स्वागत है एक बार फिर आपका मैथ्स लेट्स सॉल्व में। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुपद की प्रश्नावली 2.2 के पहले प्रश्न का ये चौथा भाग है, जिसमें हमें द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच पिछले 3 भागों में जिस प्रकार से हमने की थी उसी प्रकार इसमें भी हम संबंधों की सत्यता की जांच करेंगे। तो यहाँ पर चूँकि 2 ही पद दिए हुए हैं, इसलिए हम इसके गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं कि इसमें 4 और 8 में 4 को कॉमन ले लेते हैं और u स्क्वायर और u में कॉमन क्या आएगा, u आएगा। तो यहाँ से आपने 4u कॉमन लिया तो आपको मिलेगा u, और यहाँ से 8 में से 4 आपने कॉमन लिया तो 4 दूनी 8 प्लस 2, और u तो आपने बाहर कॉमन ले लिया, इसलिए इसके 2 गुणनखंड अपने को मिलेंगे 4u और u प्लस 2। अब शून्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, हम यहाँ पर लिखेंगे कि शून्य ज्ञात करने के लिए हमें इस बहुपद को शून्य के बराबर करना पड़ेगा। अर्थात किसी बहुपद का ऐसा मान जिसमें जो है चर राशि का कोई ऐसा मान रख दें हम जिससे उस पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाए, तो उससे हमें उसके शून्यक प्राप्त हो सकते हैं। तो शून्यक जिस प्रकार प्राप्त करते आ रहे हैं इसी प्रकार हमें इसकी जगह जो कितना लिखना पड़ेगा, चूँकि ये किसके गुणनखंड है, 4u स्क्वायर प्लस 8u के गुणनखंड है, इसलिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा 4u और u प्लस 2 बराबर 0। इन 2 राशियों का गुणा जो है किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो हम कहेंगे कि या तो ये 4u बराबर 0 होगा, जब 4u बराबर 0 हुआ तो हमें u बराबर मिलेगा 0/4। अब आप 0 में किसी भी संख्या से भाग लगाएं तो आपको हमेशा 0 ही मिलेगा। दूसरे मान के लिए चूँकि यहाँ पर बहुपद की घात 2 है, इसलिए हमें इसके 2 शून्यक प्राप्त होंगे। तो यदि ये 4u 0 हो जाए तो u प्लस 2 हमारा जो है 0 हो जाएगा। यदि हम u प्लस 2 0 कर दें तो भी इस पूरे मान को हम ये शून्य कर देगा। तो हम देखते हैं कि यदि u प्लस 2 बराबर 0 हुआ तो हमें मिलेगा u इक्वल टू -2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि अतः बहुपद के जो शून्यक हमें प्राप्त हुए हैं वो हैं 0 और -2, 0 और -2 हैं। अब हमें इसके गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो उसके लिए हम सबसे पहले लिखते हैं शून्यकों का योग। शून्यकों का योग अर्थात 0 प्लस -2। शून्य में अगर हम -2 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -2 मिलेगा, यानी कि हमें अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना प्राप्त हो गया, -2। अब उसके उधर वाले पक्ष की बात करते हैं, -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। लेकिन हमारे पास चर राशि कौन सी u है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे -u का गुणांक बटे u स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर जो है माइनस और u का गुणांक हम देखते हैं, u का गुणांक कितना है हमारे पास में 8 है, इसलिए इसका मान हमने लिख दिया 8। और u स्क्वायर का गुणांक, u स्क्वायर में किससे गुणा है, हमारे पास में 4 से गुणा है, इसलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं 4। तो -8 में 4 का हम भाग लगाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, -2 मिलेगा। शून्यकों का योग भी -2 के बराबर है और -b/a का मान भी -2 के बराबर है। तो हम लिखेंगे शून्यकों का योग बराबर -u का गुणांक बटे u स्क्वायर का गुणांक, यानी कि हमारे पास में संबंध सत्य हुआ कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a के बराबर होता है। शून्यकों का गुणा करवा के देखते हैं तो पहला शून्यक 0 है और दूसरा -2 है। 0 में आप किसी भी संख्या से गुणा कराएं हमको 0 ही मिलने वाला है, ठीक है। और अचर राशि यहाँ पर हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो अचर राशि वाला पद ही नहीं है, इसलिए अचर राशि कितनी हुई हमारे पास में, अचर राशि का मान हुआ 0, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 0। और u स्क्वायर का गुणांक कितना है हमारे पास में 4 है। अब आप शून्य में किसी भी संख्या से भाग लगाएं, चाहे कोई सी भी संख्या हो, तो हमेशा उत्तर अपने को जो है कितना प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। अल्फ़ा इंटू बीटा शून्यकों का गुणा भी इसके बराबर है और c/a का मान यानी कि अचर राशि बटे u स्क्वायर का गुणांक भी 0 के बराबर है। अतः हम लिखेंगे कि शून्यकों का जो गुणा है वो अचर राशि बटे u स्क्वायर का गुणांक। अगले भाग में हमें दिया है t² - 15। इसके सबसे पहले हम शून्य ज्ञात करते हैं, तो शून्य ज्ञात करने के लिए हमें इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। t² - 15 इसके 2 तरीके हैं,
वो दोनों ही तरीके मैं आपको बता देता हूँ कि यदि हम इसके शून्य ज्ञात करना चाहते हैं तो हम इसका या तो सूत्र से इसको हल करें। अब 15 को आप लिख सकते हैं √15 का वर्ग। तो हमारे पास में एक जनरली हम एक सूत्र बहुत अधिक पढ़ते हैं उसको a² - b², a² - b²। इसके दो गुणनखंड होते हैं। दो गुणनखंड क्या होते हैं कि एक कोष्टक में आप लिखिए a + b और दूसरे कोष्टक में लिख दीजिए a - b। जब आप वापस इसका गुणा कराएंगे तो ab से ab कैंसिल होकर आपको a² - b² मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास में a के लिए कितना है t है और b के लिए कितना है √15 है, तब ये बन रहा है a² - b²। तो एक कोष्टक में आप लिख दीजिए t + √15 और दूसरे कोष्टक में लिख दीजिए t - √15। तो ये दो गुणनखंड हमें मिल गए। अब हम इनके शून्य ज्ञात करना चाहते हैं तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, t² - 15 को 0 के बराबर करना पड़ेगा। और t² - 15 किसके बराबर है, ये इसके बराबर है t + √15 और t - √15 के बराबर है। तो इसको हमने 0 के बराबर करा। अब यदि ये 0 हो जाता है तो इसको 0 होना पड़ेगा, इसलिए हम क्या लिखेंगे कि यदि t + √15 बराबर हुआ 0 के तो t बराबर हमें मिलेगा -√15। ठीक, और यदि हमारे पास में जो है t - √15 0 के बराबर हुआ तो हमें मिलेगा, इस √15 को हम उधर लेके जाएंगे तो t बराबर मिलेगा √15। अतः शून्य क्या हुए हमारे पास में, हम यहाँ पर लिख देंगे। अतः बहुपद के जो शून्यक हैं वो मिले हमको -√15 और +√15। चलिए दूसरे तरीके की मैं बात कर रहा था। तो दूसरे तरीके के अंदर हम यदि इसके शून्यक निकालना चाह रहे हैं, इसलिए इसको 0 के बराबर कर देते हैं और इस 15 को हम उधर लेकर के चले जाते हैं। तो हमें मिलेगा t² बराबर 15। जब आप इसका वर्गमूल लेंगे, दोनों पक्षों का अगर आप वर्गमूल लेंगे तो इधर वर्गमूल से तो t अपना बाहर आ जाएगा और इधर अपने को लगाना पड़ेगा ±√15। तो हमारे पास में एक मान अपने को मिला t का, वो मिला √15 प्लस वाला और दूसरा मिलेगा -√15। तो इसी तरीके से हम जो है ये शून्यक इस सवाल में इस प्रकार से भी हम ज्ञात कर सकते हैं। दोनों शून्यक हमारे वही मिलेंगे। अब हम करते हैं शून्यकों का योग। जब दो शून्यक आ गए हैं तो शून्यकों का योग हम कर लेते हैं। एक शून्यक हमारा +√15 है और दूसरा -√15 है। इन दोनों से प्लस माइनस होकर के कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। अर्थात शून्यकों का योग कितना प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। अब हम आते हैं यहाँ पर -t का गुणांक। यहाँ देखते हैं हम -t वाला पद ही नहीं है हमारे पास में, तो -t वाला पद नहीं है तो हम इसको लिख सकते हैं कि -t वाला जो पद है ना, या t वाला जो पद है वो कितना हुआ, 0 हुआ और -15। इस बहुपद को हम इस प्रकार से भी जो है लिख सकते हो कि इसमें t वाला पद नहीं है, t वाला पद नहीं है अर्थात 0 है। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि t का जो गुणांक है वो कितना हुआ, माइनस और 0 के बराबर हुआ और बटे t² का गुणांक कितना है, t² में किससे गुणा है, 1 से गुणा है। अब आप 0 में किसी से ही भागते, 0 में -1 से भाग दें या 1 से भाग दें तो हमें कितना मिलेगा, हमेशा 0 मिलेगा। तो शून्यकों का योग कितना है, 0 और -b/a का मान भी 0 के बराबर। तो हम क्या लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। फिर शून्यकों का गुणा अगर हम करना चाहें तो √15, इसमें -√15 का गुणा होगा। तो सबसे पहले चिन्ह का गुणा करवाएं आप, प्लस माइनस माइनस और √15 में √15 का गुणा करवाया आपने तो आपको मिल जाएगा -15। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो अचर राशि है, अचर राशि हमारे पास कितनी है, चिन्ह सहित हम उसको लिखेंगे तो -15 है। और t² का गुणांक कितना है, 1 है। -15 में आप 1 का भाग लगाएंगे तो आपको मिलेगा -15। तो ये शून्यकों का गुणा इसके बराबर हुआ -15 और c/a का मान अचर राशि बटे t² का गुणांक वो भी हमें किसके बराबर प्राप्त हो रहा है, -15। इसलिए हम लिख सकते हैं कि शून्यकों का जो गुणा है या अल्फा बीटा वो किसके बराबर है, c/a के बराबर है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।